हेलो बच्चों, खूब मज़े उड़ा रहे हैं आप सब, हैं ना? अपने घर में ना पढ़ाई करना न स्कूल जाना, बस आराम से सोना और ऑनलाइन क्लास अटेंड करना। चलो आज हम अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं पाठ 5, जिसका शीर्षक है दोस्त की पोशाक। बच्चों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटा सा भी काम करते हैं या कुछ अच्छा काम भी करते हैं तो उसके बारे में सारे लोगों को बताते हैं, अपनी पब्लिसिटी करते हैं। ये उनकी आदत होती है। वो कुछ बुरा सोच करके नहीं करते हैं, लेकिन ये अच्छी आदत नहीं है। इस कहानी में एक ऐसे ही कैरेक्टर, एक ऐसे ही पात्र के बारे में हम पढ़ेंगे जिनका नाम है नसीरुद्दीन और उनके दोस्त का नाम है जमाल साहब। एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त, मोहल्ले में घूम आएं। बच्चों, आप भी जब अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं तो आपको अच्छा लगता है ना? जब आप इतने दिन के लॉकडाउन के बाद, इतने दिन के स्कूल नहीं आने के बाद जब आप स्कूल वापस आएंगे और अपने सारे दोस्तों से मिलेंगे, तब आपको भी बहुत खुशी होगी। या अभी भी आप पापा के साथ अगर बाहर निकलते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, वैसे तो जाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कहीं जाते हैं किसी रिश्तेदार के घर या अपने किसी दोस्त के घर, तो आपको खुशी होती ही होगी। इसी तरह से नसीरुद्दीन और जमाल साहब मिलकर बहुत खुश हुए। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। जमाल साहब तो यूं ही अपने दोस्त से मिलने आ गए थे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उन्हें मोहल्ले में घुमाने के लिए ले जाएंगे। तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस होने लगी कि साधारण से कपड़े पहन करके अगर मैं किसी से मिलने गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। नसीरुद्दीन, जो दिल के शायद अच्छे थे, लेकिन ज़ुबान पे उनकी कंट्रोल नहीं था, उनके बातों पे उनका कंट्रोल नहीं था। उन्होंने तुरंत कहा, बस इतनी सी बात, और तुरंत ही एक भड़कीली सी अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो। नसीरुद्दीन साहब ने अपनी एक अचकन उन्हें पहनने के लिए दी, जो कि रंग में काफ़ी भड़कीला सा था, जैसे गोल्डन कलर का होता है या सिल्वर कलर का होता है, जो देखने से आँखों में चुभता है, वो भड़कीला रंग होता है। और अचकन घुटने से नीचे तक का, मतलब लंबा कुर्ता होता है, जिसे उर्दू में अचकन कहते हैं। तो उन्होंने, नसीरुद्दीन साहब ने अपनी एक अचकन, जो कि उनके हिसाब से बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी, अपने दोस्त को पहनने के लिए दे दिया और कहा कि यह तुम पर खूब अच्छा लगेगा और जो भी तुमसे मिलेगा वह तुम्हें देखते ही रह जाएगा। अब दोनों दोस्त बन ठन करके घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये हैं मेरे ख़ास दोस्त जमाल साहब। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब को बहुत बुरा लगा। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। बच्चों, घड़ों पानी पड़ गया एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है शर्मिंदा होना या दूसरों के सामने लज्जित होना। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है? क्या यह बताना ज़रूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? बच्चों, अगर आपको कोई कुछ सामान दे अपना और दूसरों के सामने बोले कि ये सामान तो मेरा है, मैंने इसे उधार दिया है, तो आपको भी बुरा लगेगा ना? उसी तरह से जमाल साहब को बहुत बुरा लगा था और उन्होंने बाहर निकल कर नसीरुद्दीन साहब के ऊपर लगभग चिल्ला ही दिया कि तुम क्या छोटे बच्चे हो? तुमको समझ में आना चाहिए। दूसरों के सामने ये बताना ज़रूरी था कि ये मैंने जो अचकन पहनी है ये तुम्हारी है। तुम्हारा पड़ोसी क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में? क्या मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं? नसीरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई,
अब ऐसा नहीं कहूँगा। अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब जो कि उनके एक और दोस्त थे। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। गर्मजोशी का अर्थ होता है खुले मन से और बहुत ही खुश होकर प्रसन्नतापूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया। वह जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही हैं। बच्चों, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने क्या पहना है और वो किसका है, किसका नहीं है। लेकिन इस बार फिर से नसीरुद्दीन साहब ने अपने दोस्त जमाल साहब के बारे में एक बात कह दी कि इन्होंने जो अचकन पहनी है वो इनकी अपनी है। भाई, किसी की अपनी चीज़ होगी तो उसको क्या कोई बताने की ज़रूरत है? अगर आप अपने कपड़े पहने हैं और कोई आपका दोस्त किसी तीसरे व्यक्ति के सामने बोल दे कि इसने जो कपड़ा पहना है ये इसका अपना है, तो सामने वाले को लगेगा कि पक्का इसने मांग के कपड़ा पहना है। इसी तरह से जमाल साहब को भी बहुत बुरा लगा। जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए। बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसीरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? जमाल साहब ने उनसे कहा कि अगर तुम मेरी पोशाक के बारे में कुछ नहीं भी बोलते तो भी काम चल जाता। तुम सिर्फ मेरा परिचय करवाओ, मेरे पोशाक के बारे में क्यों बोल रहे हो? जमाल साहब ने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे शब्दों में नसीरुद्दीन साहब को समझाया कि इस तरीके से परिचय नहीं करवाया जाता है। अगर तुमने मुझे कुछ पहनने के लिए दिया है तो दूसरों के सामने इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बुरा लग रहा है। जमाल साहब ने जो समझाया वो बात नसीरुद्दीन साहब को समझ में आ गई। उन्होंने कहा कि ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन आगे बढ़े। तभी एक और पड़ोसी मिल गए। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यह है जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। बच्चों, पता नहीं नसीरुद्दीन साहब ने जानबूझकर किया या अनजाने में किया या उनके व्यवहार में यह शामिल था कि जो भी वो काम करते थे उसके बारे में ढिंढोरा पीटने की, लोगों को बताने की आदत उनकी थी। लेकिन इससे उनके प्रिय मित्र जमाल साहब को काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी, दूसरों के सामने लज्जित होना पड़ा और इससे उनके मन में, जमाल साहब के मन में नसीरुद्दीन साहब के लिए एक छोटी सी कड़वाहट, एक हल्की सी कड़वाहट मन में आ गई। बच्चों, हमें अपने ज़ुबान पर, अपने बोलियों पर, अपने बातों पर बहुत ही ध्यान देना चाहिए। जो भी बात हम मुंह से निकालते हैं वो वापस नहीं आते, इसलिए बहुत सोच समझ करके बात करना चाहिए। इस कहानी से हमें जो शिक्षा प्राप्त होती है वो यही है कि अगर हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो उसे दूसरों को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अच्छाई अपने आप लोगों के सामने आती है। और जब भी हम किसी की मदद करें तो पहले हाथ से मदद करें तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हमने किसी की मदद की, किसी की सहायता की। तब वो सही सहायता, सही मदद कहलाती है। बच्चों, अपने व्यवहार में विनम्रता लाएं, अपने मन में सबके लिए स्नेह रखें और अपने ज़ुबान पर, अपनी बोली पर कंट्रोल रखते हुए, उस पर अंकुश लगाते हुए अपने दोस्तों के साथ मज़े से रहें और जीवन यापन करें। आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को देखिए, कहानी को अच्छे से पढ़िए, सुनिए और कुछ कठिन शब्द हैं, अगर उसके मतलब, उसके अर्थ समझ में नहीं आ रहे हैं तो क्वेरी क्लास में आप उस क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं, उस शब्द का अर्थ पूछ सकते हैं।